हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, कवि परिचय पूरा बताने वाली हूँ। तो इसको आपको अच्छे से नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनके सारे भाव पक्ष, कला पक्ष, उनकी प्रमुख रचनाएं यानी कि 2 रचनाएं आपको आती है, वो हम देखेंगे। और साथ ही साहित्य में स्थान भी हम देखेंगे। तो जो बहुत महत्वपूर्ण है सारा भाव पक्ष, यानी उन्होंने किस प्रकार के भावों का चित्रण किया है, उन्होंने किस प्रकार के भाव अपनी कविता में यहाँ पर बताए हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद कला पक्ष, उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग करा है, कौन सी बोली, छंद, अलंकारों का प्रयोग किया, वो हम देखेंगे। और हिंदी साहित्य में उनका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी हम देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के, सभी कक्षाओं के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सारे विषयों की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी है, वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आपको नाम याद रख लेना है, सुमित्रा नंदन पंत है, इन्हीं के नाम से इनको सुकुमार कवि। यहाँ से आप स से नाम याद रख सकते हैं, सुकुमार कवि यानी सुमित्रा नंदन पंत, इनका बहुत अच्छा आपको याद रख लेना है। बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है। जो महाकाव्य की बात करें, उन्होंने एक जो लोकायतन, यहाँ पर मैं आपको रचना बताने वाली हूँ, ये भी आपको नोट रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है, 2 रचनाएं आपको पूछी जाती है, प्रमुख रचनाएं, आप इसको नाम दे सकते हैं। तो 2 रचनाएं में सबसे अच्छी आप याद रख सकते हैं, लोकायतन या युगांत या युगवाणी। आपको जो भी दोनों में से अच्छा याद रखना है वो भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये महाकाव्य है। तो आपको यदि कोई महाकाव्य का नाम पूछे तब भी आपको ये आ सकती है। वैसे रामचरितमानस आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप याद रखना चाहते हैं तो। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर प्रमुख रचनाएं, इनमें से आपको जो अच्छे से याद हो जाए और बहुत ईजी लगे, वो 2 आपको लिख लेना है। एक तो वीणा, फिर ग्रंथि, गुंजन, युगांत और युगवाणी। इनकी जो रचना है उनमें कई बार क्या होता है, कुछ जो वर्ड है यानी कि शब्द है वो सिमिलर आते हैं, समान आते हैं। जैसे कि यहाँ पर य की बात करें, ग की बात करें, इसी प्रकार से अन्य शब्दों की बात करें तो अब हम देखते हैं भाव पक्ष, उन्होंने किस प्रकार के भावों का वर्णन किया है अपनी कविता में, अपने रचनाओं में। तो सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि है, ये इनको माना जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं का आधार प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण रहा है। ज्यादातर इनके इसमें प्रकृति के सौंदर्य का भी चित्रण मिलता है। उन्होंने प्रकृति सौंदर्य के साथ मनुष्य जीवन, यानी कि यहाँ पर मनुष्य के जीवन में क्या कुछ चल रहा है उसका जो पूरा है वो वर्णन भी करते हैं, उससे मनुष्य के जीवन को जोड़ देते हैं वो। और मनुष्य मन के सूक्ष्म भावों को चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। मनुष्य जीवन का जो सौंदर्य वो तो उन्होंने जोड़ा ही, साथ ही उनकी रचनाओं में क्या मिलता है, जो मनुष्य के अंदर भाव आते हैं, सूक्ष्म भाव, वो उनको भी उन्होंने बताया है। और साथ ही छायावादी युग के हैं। तो अन्य छायावादी आपको पूछा जाता है कौन से युग के हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो अन्य छायावादी कवियों की तरह भी उन्होंने नारी के प्रति नवीन भावना व्यक्त की है। अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें परस्पर प्रेम और विश्वास हो। वो इस प्रकार से बताना चाहते हैं, वहां पर मनुष्य के भावों का वर्णन भी करना चाहते हैं। सब कुछ उनकी रचनाओं में, आपको सभी रचनाओं में इसी प्रकार का मिल जाएगा उल्लेख। तो ये पूरे उनके भाव हो गए, जो अपने रचना के माध्यम से अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। उसके बाद जो कला पक्ष है, मतलब किस प्रकार की भाषा बोध का वो यहाँ पर प्रयोग करना चाहते हैं। तो पंत जी की भाषा जो है वो सरस, साहित्यिक, खड़ी बोली है। उनकी भाषा में क्या मिलता है, एक सहज प्रवाह, यानी कि बहुत साधारण जो है वो उनकी भाषा को जो सुन लेता, उनकी कविता रचनाओं को, वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता, प्रेरित हो जाता उन कविताओं की ओर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी भाषा जो है एक सहज प्रवाह में है। उन्होंने प्रतीक ध्वनि और चित्रयुक्त शैली का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस उनका प्रिय है। उन्होंने शांत, अद्भुत, करुण, ज्यादातर करुण आपको भाव उनके इसमें मिल जाएगा रचनाओं में, और रौद्र रसों का भी प्रयोग किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे उन्होंने प्रयोग किए हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अन्य उनके प्रिय अलंकार है, जो अलंकारों में ज्यादातर प्रयोग करते, तो अलंकार भी उनके प्रिय इतने हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और रसों की बात करें तो ये शांत, अद्भुत, करुण और रौद्र इनके प्रिय रस है, जो उन्होंने ज्यादातर प्रयोग किए। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण तथा नवीन छंदों का प्रयोग किया। पूरा प्रकृति के बारे में इनकी रचनाएं मनुष्य से जुड़ी हुई रहती है, साधारण मनुष्य से पूरी रचनाओं में आपको मिल जाएगा उल्लेख, ज्यादातर उनका यही रहता है। अब जो अंतिम पॉइंट होता है हिंदी साहित्य में स्थान, वो देख लेते हैं। तो आधुनिक कालीन कविता में पंत जी का विशेष स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। उन्हें
छायावाद का प्रमुख कवि और प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। छायावाद युग के कवि कौन है, तो वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को रमणीय रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हो गया उनका हिंदी साहित्य में स्थान। तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीकों में आपको सुमित्रानंदन पंत का प्रमुख रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और हिंदी साहित्य में स्थान लिख देना है। आपको पूरा अच्छे से याद रखना है इनका जो पूरी रचना है वो और सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कक्षाओं के, सभी विषयों के बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही पीडीएफ, सभी विषयों की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।